लाता है कि नहीं लाता है? हम तो एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए, और जिस दिन अखिलेश पर 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को। ये मेरा वादा है, मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं दोस्तों। तो आपको आपत्ति, आपको अगर योगी आदित्यनाथ ने ये कहा बटोगे तो कटोगे, तो उसका जवाब यह है कि हमें 8-10 सांसद दे दो, उसके बाद किसी ने मां का दूध नहीं पिया कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ कर दे। जो है वो कम संख्या में, क्योंकि 50% जामिया की सीटें वो मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दी गई, SC/ST का आरक्षण खत्म करके। और आज एक मिनट, और आज जो वहां पर हिंदू अपना त्योहार नहीं मना सकते, ये सिचुएशन है। परसेप्शन, मेरा तो सवाल, मेरा परसेप्शन तो छोड़िए सर, मेरा परसेप्शन आप बना रहे हैं। मैंने आपसे अबू आजमी के बयान पर सवाल पूछा था, आपको बीजेपी की आलोचना करनी है वो करनी चाहिए, आपका अधिकार है, आपको जिम्मेदारी जनता ने दी है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं अबू आजमी का बयान जो है, क्या वो भड़काऊ बयान नहीं है? क्या वो आग लगाने वाला बयान? आपने गोपाल का नाम नहीं लिया कि इसको 36 छर्रे से मार करके इस तरह से प्रताड़ित करके मारा गया, आप उसका भी नाम ले देती। यही बात से आप कितना लिस्ट लेकर बैठ जाती हूँ, कितने लोगों को मारा गया यहाँ पर। लिस्ट तो आप गिना रहे हैं, लिस्ट आप गिना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अशोक श्रीवास्तव जी की बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, डिबेट के स्टार्टिंग में आपने देख लिया कि अबू आजमी ने क्या बयान दिया था। उसी बयान को लेकर अशोक श्रीवास्तव जी आते हैं और अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल करते हैं। लेकिन आपको तो पता ही दोस्तों, ये बातों की जिलेबी बनाते हैं और कभी सवाल का जवाब देते नहीं हैं। तो दोस्तों, इसी से खींचकर बीजेपी के प्रवक्ता को गुस्सा आता है और उन्हें ये कह देते हैं कि अबू आजमी तो इनके अबू है, ये क्या उनके सवालों का जवाब देंगे। तो दोस्तों, अशोक श्रीवास्तव जी बहुत चिढ़ जाते हैं और डिबेट में कलेश कर देते हैं। इस डिबेट वीडियो में आप देखोगे दोस्तों, कंचना यादव जी को भी अच्छे से रगड़ा है अशोक श्रीवास्तव जी ने। तो दोस्तों, डिबेट में बहुत ही रगड़ा है और बहुत ही कलेश है, आप पूरा देखिए, आपको आनंद अवश्य आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है, अभी मजा आएगा ना, भिड़ो पिक्चर चालू करो बे। अशोक यादव जी, 8 से 10 सांसद हो जाएंगे तो फिर जो है किसी ने मां का दूध नहीं पिया कि मुसलमानों को कुछ कह देगा, ये किस तरह का बयान है? और जो कंचना जी ने तर्क दिया उस हिसाब से तो अबू आजमी के खिलाफ FIR होनी चाहिए, क्योंकि कंचना जी ने कहा जिस तरह का बयान जो है अररिया के सांसद का, उस तरह के बयान आपके अबू आजमी जब बयान दे रहे थे, अखिलेश जी छाता पकड़ के खड़े थे, वो ताली नहीं बजा सके क्योंकि उनके हाथ में छाता था। शायद अगर छाता नहीं होता तो वो अबू आजमी के बयान पर ताली भी बजाते। क्या कहेंगे सर आप? देखिए अशोक जी, जो आग, धार्मिक उन्माद की जो आग भाजपा ने लगाई है, उस आग के लपेटे में महाराष्ट्र से लेकर बिहार से लेकर के समूचा हिंदुस्तान उसमें झुलसेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो लिखा जाता है हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम, जैसा कि उनके विधायक के जो है बहराइच वाले उन्होंने बताया कि उन्हीं के नेताओं ने बहराइच में दंगा भड़काया। तो ये बहराइच के दंगे में, अब देश के किसी भी कोने में अगर दंगा होता अशोक जी, तो भाजपा को राजनीतिक लाभ भले मिल जाए, लेकिन उसके आग में रामगोपाल मिश्रा भी झुलसेंगे, देश का भाईचारा भी झुलसेगा, अब्दुल भी झुलसेगा और देश की संवैधानिक और जो सामाजिक संरचना भी झुलसेगी। इससे भाजपा को भले तत्कालिक लाभ मिल जाए, लेकिन कहीं न कहीं जहां तक, सुनिए ना अशोक यादव जी, जहां तक मुझे ध्यान है, अबू आजमी जो है एक विधायक ही हैं और आप पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो आपको अबू आजमी का नाम लेने में डर लगता है? मैंने सवाल तो अबू आजमी को लेकर पूछा था, आपने दुनिया भर का बोलने का अधिकार है, लेकिन मैंने आप कह रहे हैं देश के दंगों, क्या महाराष्ट्र को दंगों में झुलसाने की साजिश नहीं है जिस तरह का बयान अबू आजमी ने दिया? देखिए अशोक जी, अगर इस सबके रूट में आप जाएंगे, इसके जड़ में जाएंगे, मतलब तो अभी आपको बयान समझने की जरूरत है। जो बयान माननीय योगी जी ने दिया कि बटोगे तो कटोगे, वही बयान माननीय मोदी जी ने दिया, वही बयान मोहन भागवत जी ने दिया। और तीनों लोगों के बयानों का लब्बो लुभाव यही है कि आज जो मोहन भागवत जी ने इसके पहले भी कहा था कि हजारों साल से हमारे समाज के कुछ लोगों के खिलाफ हमारे ही लोगों ने जानवरों जैसा सलूक किया। वो जिसके खिलाफ जानवरों जैसा सलूक किया वो कोई माइनॉरिटी नहीं थे अशोक जी, वो भी इस देश के, जिसको भाजपा हिंदू बता रही है, वो दलित और पिछड़ा समाज था जिसके साथ सदियों से अत्याचार होता आ रहा है। और अत्याचार करने वाले की जो विचारधारा है, वो विचारधारा आज भारतीय जनता पार्टी और RSS की विचारधारा के साथ है। आपको आपत्ति, अगर योगी आदित्यनाथ ने यह कहा बटोगे तो करोगे, तो उसका जवाब यह है कि हमें 8-10 सांसद दे दो, उसके बाद किसी ने मां का दूध नहीं पिया कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ कर दे। आप बटोगा कटोगा आप ये कह रहे हैं ना, मैं ये मान के चलूं कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड ये है कि अगर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, उसका जवाब ये है कि 8-10 विधायक हमें दे दो, फिर किसी माई के लाल में दम नहीं है कि
माँ का दूध नहीं पिया कि मुसलमानों को। देखिए अशोक जी, अब आपका परसेप्शन क्या है? परसेप्शन मेरा तो सवाल, मेरा परसेप्शन तो छोड़िए सर, मेरा परसेप्शन आप बना रहे हैं। मैंने आपसे अबू आजमी के बयान पर सवाल पूछा था। आपको बीजेपी की आलोचना करनी है वो करनी चाहिए, आपका अधिकार है, आपको जिम्मेदारी जनता ने दी है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं अबू आजमी का बयान जो है, क्या वो भड़काऊ बयान नहीं है? क्या वो आग लगाने वाला बयान नहीं है? बिल्कुल नहीं, कैसे कहेंगे? नहीं देखिए धनंजय गिरी, मुल्क के सामने जो सवाल खड़ा है उसकी बात करिए। बात साफ साफ शब्दों में हो रही है। सेकुलरिज्म तब तक है जब तक हिंदुत्व बहुतायत की संख्या में है। नहीं, कौन सा हिंदुत्व है गिरी जी? के बेस है हिंदुत्व की बात जो कहता है एकम योगी सरकार में शिक्षकों का जो इसकी बात करता है वहीं पर सेकुलरिज्म। आप बताइए, एक मिनट अशोक जी, हो गया, किस हिंदुत्व की बात करते हैं? अशोक जी आपकी बात मैंने सुन ली। आप अबू आजमी अबू हैं, उन पर आप नहीं बोल सकते हैं, ये हम जानते हैं। और आप लोगों ने अबू मान रखा है सबको। आप उनके, मैं साफ साफ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई नेता नहीं है, तो पूरा एशिया में नहीं है, पूरा वर्ल्ड में आज वर्ल्ड लीडर है। उन्होंने क्या कहा है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हमारा यही नहीं थी। लेकिन आप बताइए कि जब आप कह रहे हैं कि दलित पिछड़ा सबकी बात कर रहे हैं, आप बताइए आज बांग्लादेश में, आज जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है, एक मिनट तो क्या ये पूछ का हो रहा है कि तुम पिछड़े तो नहीं हो, तुम दलित तो नहीं हो, तुम आदिवासी तो नहीं हो, सिर्फ हिंदुओं पर हमला हो रहा है? दूसरी बात आप एएमयू में, जैसे एएमयू में आज आरक्षण खत्म हो गया, दलितों का आरक्षण खत्म हुआ, क्यों नहीं बोले दलितों से? सुनिए 70 वर्षों में जम्मू कश्मीर में आरक्षण नहीं मिला, क्यों नहीं किसी के मुंह से निकला? रुकिए सर, अशोक जी रुकिए। एएमयू में जे और जामिया दोनों जगह पर अल्पसंख्यक ओबीसी और पिछड़ों को कोई आरक्षण नहीं है। जो आरक्षण था वो खत्म कर दिया गया, और आरक्षण खत्म करने का परिणाम ये हो रहा है शायद कि आज वहां पर हिंदू जो हैं वो कम संख्या में, क्योंकि 50% जामिया की सीटें वो मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दी गई, एससी एसटी का आरक्षण खत्म करके। और आज तो एक मिनट, और आज जो वहां पर हिंदू अपना त्योहार नहीं मना सकते, ये सिचुएशन है जामिया में। एक मिनट में आऊंगा। एक तो उन्होंने मुसलमानों को तो टारगेट किया ही नहीं था। फिर ये कहना तेजस्वी यादव का कि मुसलमानों को देखा तो ईंट से ईंट बजा दूंगा, फिर तो मुझे लगता है तेजस्वी यादव को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, तेल होना जरूरी है, लेकिन इन्हीं भड़काऊ भाषणों की वजह से आर्यन मिश्रा जैसा लड़का, नौजवान 18 साल का लड़का फरीदाबाद में मारा जाता है, मात्र इस तक की वजह से को मुस्लिम की तरह देखता है, और मानने वाला अपने आप को तथाकथित गौरक्षक वाले बोलते हैं। और सर पूरा क्लिप इन्होंने नहीं देखा। पूरा क्लिप गिरिराज सिंह जी की जो यात्रा है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा जो उन्होंने निकाला है, उसके संदर्भ में वो पूरा भाषण दिया गया है। और उस संदर्भ में उन्होंने बोला था कि यहाँ पर रहना है, तो कहना ऐसे तो आप कहोगे घुसपैठिया जो है मुस्लिम के लिए नहीं बोला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके इलेक्शन में, और यह हर कोई जानता है। बाद में बीजेपी ने इस पर सफाई दी, लेकिन हकीकत यह है कि इस देश के मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को, इस देश के प्रधानमंत्री पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने कहा कि ये लोग घुसपैठिया है, और यही इनके पूरे जीन में, बीजेपी के जीन में घूमता है कि एक समुदाय विशेष को टारगेट करो। तो है कंचना जी, इस देश में घुसपैठिए तो हैं। ये ठीक है कि किसी यहाँ के नागरिक को घुसपैठिए नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन इस देश में घुसपैठिए तो है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने वर्डिक्ट में बता दिया कि इस देश में घुसपैठिए हैं असम में। कोर्ट ने कह दिया, अब संविधान को तो मानेंगे ना, कोर्ट को तो मानेंगे, आप उसको भी नहीं मानेंगे। तो नहीं सुनिए, तो हम तो सीधे सरकार से सवाल पूछेंगे, केंद्र सरकार ने ऐसा क्या किया कि घुसपैठियों को रोक नहीं पाई? ये आपका सवाल जायज है, ये आपका सवाल जायज है, ये आपका सवाल जायज है। लेकिन जब केंद्र सरकार घुसपैठियों को निकालने के लिए कोई कानून लेकर आती है, तब सबसे पहले आप लोग आंदोलन करते हो। एक सवाल नहीं अशोक जी, इसमें मुझे ऐड करने दीजिए। बांग्लादेश के हिंदुओं की बात कर रहे हैं, होनी चाहिए। मैं ये कह रही हूँ बांग्लादेश से आपको हो गई है दिक्कत, तो आप सर वहीं के लोगों से क्रिकेट क्यों खेल रहे हो? मैं बांग्लादेश पे नहीं जाना चाहता। उन्होंने कहा मेरा आज का विषय बांग्लादेश। सुनिए कंचना जी, मैं बांग्लादेश पर भी नहीं जाना चाहता। बांग्लादेश में मैंने बहुत डिबेट करी है और आगे भी मुझे डिबेट करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन बांग्लादेश की बात करके मैं आज के विषय से इधर उधर नहीं जाना चाहता। देखिए मूल सवाल क्या है, आपने आर्यन की बात की, लेकिन आपने गोपाल का नाम नहीं लिया। दिक्कत यही है, आपने गोपाल का नाम नहीं लिया। आपने गोपाल का नाम नहीं लिया कि उसको 36 छर्रे से मार करके इस तरह से प्रताड़ित करके मारा गया, आप उसका भी नाम ले देती। यही बात से आपके मैं लिस्ट लेकर बैठ जाती हूँ कितने लोगों को मारा गया यहाँ पर। लिस्ट तो आप गिना रही थी। मैंने आपसे तेजस्वी यादव, सुनिए ना, मैं लिस्ट नहीं गिनाना चाहता। मैंने आपसे तेजस्वी यादव के बयान पे सवाल किया कि सुनिए, मैंने तेजस्वी यादव के बयान पे सवाल किया और अवधेश जी ने पूरी जिम्मेदारी से पूरा बयान बताया। आप उस पर नहीं गए, आप लिस्ट गिनाने लगी, तो लिस्ट मैंने भी गिनाई। उसमें क्या दे, अगर आपके पास लिस्ट है तो मेरे पास भी लिस्ट है। लेकिन धनंजय गिरी सुनिए, दो चीजें। अशोक जी, आपसे मेरा सवाल है कि क्या जिस तरह से, क्योंकि एक विषय को मैंने अभी छुआ नहीं, इसलिए संक्षेप में आपसे, क्या जेपीसी की बैठक में कल्याण बनर्जी ने जो कुछ किया,
क्या उसके लिए कल्याण बनर्जी को माफी मांगनी चाहिए? और वक्फ को लेकर इतनी क्या नाराजगी है? जो कुछ हो रहा है संवैधानिक दायरे में हो रहा है ना। देखिए अशोक जी, उसका जवाब मैं दे रहा हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक शिकायत मेरी है कि यहाँ पे भाजपा का एक बदतमीज प्रवक्ता जिसका नाम धनंजय गिरी है, उसने अबू हासिम के बयान को लेकर के मुझे उसका मतलब अब्बू बोला। नहीं मतलब उनका नाम अबू है, आपने अबू कैसे मान लिया? अबू आपके अबू है वो, गलत बात है। उनका नाम अबू है, उनका नाम अबू है। नहीं नहीं ये आपके अबू है वो, इस तरह का आप क्लियर करिए। आप बदतमीजी के पहले एक मिनट सुनिए, अशोक जी सुनिए, उन्होंने अबू उनका नाम लिया था। अगर आपको गलत लगा तो मैं कहा, सुनिए ना सर, सुनिए ना सर, सर एक मिनट सर, सुनिए ना सर प्लीज, सर प्लीज मेरी बात सुनिए सर, विषय पर आइए अशोक जी, विषय पर। एक मिनट धनंजय प्लीज, मैं कह रहा हूं विषय पर आइए। अगर उन्होंने अबू आपके अबू मतलब आपके पिता के लिए नहीं बोला, और अगर बोला तो मैं खेल दिखाता हूं। एक मिनट सर, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अब आप विषय पर आइए सर। उन्होंने अबू उनका नाम है, उन्होंने नाम लिया अबू, अबू उनका नाम है सर। अब विषय पर तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म। वीडियो की पूरी उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसी ही डिबेट वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके जरूर जाओगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।